आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को मार्च के अंत तक दूसरी किस्त मिलेगी। जिन महिलाओं को नवंबर में 10,000 रुपए मिल चुके हैं, उन्हें अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें उद्यमी को 5,000 रुपए जोड़ने होंगे। राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तैयारी और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुजफ्फरपुर में 28 फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। पात्र युवाओं को शुल्क कंप्यूटर और भाषा प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। भभुआ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मुफ्त राशन बंद हो सकता है। पारदर्शिता हेतु पीडीएस दुकानों पर बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप से फेशियल ई-केवाईसी निःशुल्क कराई जा रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को महिलाओं से किए 2 लाख रुपए के वादे की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि मई 2026 तक 6 महीने पूरे हो जाएंगे और सरकार को यह राशि देनी चाहिए। पीके ने चेतावनी दी कि यदि सरकार वादा पूरा नहीं करती तो जन स्वराज आंदोलन इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। वे जन स्वराज संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि तकनीकी पेच के कारण राज्य नोडल खाता नहीं बन पाया है, जिससे 9 लाख से अधिक आवास अधूरे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर नियमों में डील देकर राशि जारी करने का आग्रह किया है ताकि अधूरे घरों का निर्माण पूरा हो सके। पटना में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है, जहां 4 नए लेबर कोड के विरोध में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। हजारों मजदूर, जिनमें नगर निगम कर्मी, आशा कार्यकर्ता और संविदा कर्मी शामिल हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियनों का आरोप है कि नए कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। वे न्यूनतम 700 रुपये दैनिक मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सहित कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में डीडीसी काजले वैभव नितिन ने स्पष्ट किया है कि बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। भविष्य में कृषि योजनाओं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक होगा। उन्होंने महोदीपुर में फार्मर आईडी शिविर का निरीक्षण किया और किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की। डीडीसी ने पीतल उद्योगों का भी जायजा लिया। बिहार बजट में जल संसाधन विभाग को 7,127 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभाग का लक्ष्य 5.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बहाल करना है, जिस पर 689 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कार्य 7 निश्चय 3 के तहत होगा। विभाग बाढ़ नियंत्रण और कोसी मेची नदी जोड़ जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें ढेंग, कटौजा और तैयबपुर में नए बराज का निर्माण शामिल है। बिहार सरकार के VBGRAMG एक्ट 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा। अकुशल श्रमिकों को 15 दिनों में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित होगा। देरी पर मुआवजा और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भुगतान डिजिटल ऑफ बायोमेट्रिक प्रणाली से होगा।
बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। लगभग 1 लाख लाभुकों का सत्यापन डेटा सर्वेयर के डेटा से मेल नहीं खा रहा है। कहीं पक्के घर की जानकारी गलत है तो कहीं अन्य विवरण। इन सभी संदिग्ध लाभुकों की दोबारा जांच की जाएगी। यह सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में 46,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचना जारी की है। इसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है और श्रेणीवार पदों की संख्या भी शीघ्र ही सार्वजनिक की जाएगी। बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान ने गति पकड़ी है, जिसके तहत अब तक 1.20 करोड़ से अधिक लोगों ने दवा का सेवन किया है। 10 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान में 40,000 से अधिक शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल और डीसी की खुराक अपनी देखरेख में खिला रहे हैं, जिसका उद्देश्य राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। पटना के आईजीआईएमएस में 1200 बेड का अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। इसका लक्ष्य दिसंबर 2026 से पहले पूरा होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निरीक्षण कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन अधिकारी निर्माण में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह नया अस्पताल इमरजेंसी, जटिल सर्जरी, आईसीयू और विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों से लैस होगा, जिससे बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा। नबीनगर एनटीपीसी स्टेज 2 विस्तार परियोजना में यूनिट 4 बॉयलर के पहले कॉलम की स्थापना सफलतापूर्वक हुई। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल ने सीईओ L.K. बेहरा के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 29,900 करोड़ की यह परियोजना 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों के साथ राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करेगी। यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से लैस होगी, जो जल की खपत कम कर दक्षता बढ़ाएगी। बख्तियारपुर बिहार का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है, जहां 500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण सरकार इसे मल्टी इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित कर रही है। यह उत्तर बिहार का औद्योगिक प्रवेश द्वार बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार, कारोबारियों को बाजार और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेंगे। यहां फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना के चित्रगुप्त नगर में हॉस्टल में मृत मिली छात्रा के मामले में एसआईटी 24 दिनों की जांच के बाद भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले। अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिससे दोषियों के बेनकाब होने की उम्मीद है। राज्य सरकार गोपालगंज की सासामुसा चीनी मिल को फिर से शुरू करने में तेजी ला रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक कर प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की। कर्नाटक की निरानी सुगर्स लिमिटेड ने मिल के पुनरुद्धार में रुचि दिखाई है। मुख्य सचिव ने विभागों को लंबित मामले निपटाने और समय पर प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इससे हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 12,165 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को बांका में VBGRAMG योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी और समय पर मजदूरी भुगतान मिलेगा। ग्रामीण अवसंरचना, जल संरक्षण, कृषि व स्वरोजगार पर जोर रहेगा। सभी योजनाओं की एंट्री युक्तधारा पोर्टल पर अनिवार्य होगी।
पटना हाईकोर्ट ने पश्चिम चंपारण में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण में लाल ईंटों के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि लाल ईंटों का इस्तेमाल पाया गया तो परियोजना तुरंत बंद कर दी जाएगी। यह आदेश रामसूरत फ्लाई ऐश ब्रिक्स की याचिका पर आया, जिसमें केंद्र सरकार के फ्लाई ऐश ईंटों के अनिवार्य उपयोग के नियम का उल्लंघन बताया गया था। जिलाधिकारी को निगरानी का निर्देश दिया गया है। बिहार विधानसभा में नल जल योजना की खामियों पर 20 मिनट चर्चा हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की आशंका जताई। पीएचईडी मंत्री ने बताया कि पंचायती राज से हस्तांतरित अधिकांश योजनाएं बंद या आंशिक रूप से चालू थीं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरपुर में पहली बार औषधीय फसल नागरमोथा की संगठित खेती शुरू हुई है। औराई प्रखंड के 20 किसानों का क्लस्टर बनाकर यह प्रयोग किया जा रहा है। कम लागत 30,000 में अधिक मुनाफा 1.5 लाख तक देने वाली यह फसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान मानी जा रही है। इसके कंधों से सुगंधित तेल निकलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की गणना स्पष्ट की है। यह गणना 30 दिनों की मासिक अवधि पर आधारित है, लेकिन बिलिंग अवधि भिन्न होने पर प्रोराटा पद्धति लागू होगी। उदाहरण के लिए 40 दिनों के बिल में 167 यूनिट तक मुफ्त होंगी। शेष यूनिटों पर शुल्क लगेगा। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को निष्पक्ष लाभ देना है। पटना जिले के 23 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड से एक स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें पटना कॉलेजिएट स्कूल भी शामिल है। इन स्कूलों में पर्याप्त भूमि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं, छात्रावास और डिजिटल शिक्षण पर विशेष जोर रहेगा। भागलपुर में खून जांच के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ओंकार अपार्टमेंट में एक शिविर लगाकर ठगों ने 2 दर्जन परिवारों से 50,000 रुपए से अधिक वसूले और फर्जी रिपोर्ट थमा दी। पीड़ितों ने दूसरे लैब में जांच कराई तो रिपोर्ट गलत निकली। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा जिले के शेरपुर गांव में पूर्व मुखिया अनिल कुमार के बंद घर से लगभग 3 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हो गई। परिवार के सदस्य एक पूजा के बाद बिहार शरीफ गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सूचना पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था, लेकिन विरोध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस जांच जारी है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 24 नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 52 हो जाएगी। सभी सिग्नल आईसीसीसी से जुड़ेंगे। इसके अलावा मीठापुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का विस्तार और आउटसोर्सिंग होगी। बांसघाट के आधुनिक शवदाह गृह को जल्द चालू करने और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 15 वर्ष पुराने मैनुअल आरसी वाले वाहनों के री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। अब वाहन मालिकों को लंबी प्रतीक्षा और मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर ऑनलाइन मोड शुरू किया है, जिससे बैकलॉग एंट्री भी ऑनलाइन ही होगी। इस नए नियम से वाहन मालिकों को काफी राहत मिलेगी, जो 2023 से परेशानी झेल रहे थे। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना समेत कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। सिवान के जीरादेई में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
पटना का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर नगर निगम की विकास योजनाएं एक बार फिर अटक गई हैं। 70 से अधिक योजनाओं के रीटेंडर के बावजूद 6 योजनाओं में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। एकल निविदा या आवेदन न आने के कारण इन टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। इनमें सड़क और नाला निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। अब निगम प्रशासन संशोधित शर्तों के साथ इन योजनाओं के लिए फिर से निविदा जारी करेगा। बिहार ने कृषि रोड मैप से बड़ी सफलता पाई है। मघी पान और मिथिला मखाना जैसे जीआई टैग उत्पादों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने खेती को प्रगतिशील और लाभकारी बनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में फसल चक्र और जिलेवार खेती को बढ़ावा देने की बात कही। विशेषज्ञों ने बिहार की कृषि क्षमता और जीडीपी वृद्धि पर जोर दिया। आधुनिक तकनीकों से किसानों की आय बढ़ाने का आह्वान किया। बक्सर साइबर पुलिस ने लोन दिलाने के बहाने भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। मंदबुद्धि युवक को निशाना बनाकर उसके खातों का दुरुपयोग किया गया। आरोपी अनमोल तिवारी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और जनता से सतर्क रहने की अपील की है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में जूनियर छात्रों द्वारा एक सीनियर छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। MTech के छात्र ने BTech के छात्रों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए AICTE से शिकायत की है। AICTE ने कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसकी जांच चल रही है। यह घटना उमंग प्रतियोगिता के दौरान हुई और संस्थान में पहले भी रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। वर्तमान में पटना, दरभंगा और भागलपुर में 8वीं तक के विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक नए विद्यालय में 500 बच्चों की क्षमता होगी। मंत्री ने अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। बांका के कटोरिया प्रखंड में उप विकास आयुक्त ने विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। आदिवासी महिलाओं की 25 एकड़ नींबू बागवानी, सायललेस नर्सरी, जैविक शिमला मिर्च खेती व पशुपालन का अवलोकन किया। हर घर नल, आवास, सड़क, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार बढ़ाने पर चर्चा हुई। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देवस्कर आज भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। वे कोचिंग यार्ड, रिमॉडलिंग और स्थायी होल्डिंग एरिया सहित कई विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उम्मीद है कि वे न्यू भागलपुर स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल दोहरीकरण और अंग एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने जैसी लंबित योजनाओं पर महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। यात्रियों को नई सुविधाओं और ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों और उनके रिश्तेदारों को खाली करने का आदेश दिया है। केवल आवंटित कमरों वाले छात्र ही पहचान पत्र के साथ रह सकेंगे। पुलिस छापेमारी की संभावना है। चुनाव प्रचार के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें बाहरी नेताओं और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक शामिल है। नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ANM के प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी पर आपत्ति जताई है। 8 महीने बाद भी सत्यापन न होने के कारण कई ANM का वेतन रुका हुआ है। विभाग ने अब सशर्त वेतन जारी करने का आदेश दिया है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो पूरी राशि की वसूली की जाएगी। राज्य में 7,468 ANM की नियुक्ति हुई थी।